Good morning, students. Welcome back to BBVN online classes. We have continued with our first lesson of history last week, and no one from you raised any queries. We have already given to you the spare time for Saturday and Sunday. You have already gone through the topics. We expect that if you are not going to raise any queries, it means यू आर गेटिंग एवरीथिंग। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। आप कुछ अगर नहीं पूछते हैं तो। और दूसरा इसका क्या समझ में आता है कि यू हैव नॉट गॉन थ्रू द टॉपिक्स, आपने उन टॉपिक्स को पढ़ा ही सुना ही नहीं, पढ़ा नहीं। तो केयरफुली इनको पढ़ें, क्योंकि सिलेबस इस प्रकार फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है लंबे समय तक कंटिन्यू करना पड़ जाए, तो इसमें इनकी आदत डालें। लास्ट टाइम हमने जो कंटिन्यू किया था वो लेसन कौन सा था हमारा? फर्स्ट हिस्ट्री का, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 इयर्स फ्रॉम 700 टू 1750 वहां तक हमने पढ़ा था। और लास्ट टाइम हमने क्लास को कहां तक होल्ड किया था? लास्ट टाइम हमने हमारे टॉपिक को छोड़ा था कि हमारे यहाँ न्यू डायनेस्टीज और अंपायर्स, साम्राज्य, रियासत और साम्राज्य। अब हमने इसमें देखा था कि डायनेस्टीज की बात में तो साउथ के हमने पढ़ी थी चोलास, तो वहां हमने एक मजबूत डायनेस्टी कुछ राज्यों तक सीमित थी। दूसरी तरफ अगर हम अंपायर्स की बात करें तो हमने सल्तनत पीरियड और मुगल पीरियड के बारे में पढ़ा, और उसमें भी स्पेशली हमने एक एग्जांपल देखा था बलबन का। और उसके बारे में एक प्रशस्ति में वर्णन था। इन ए प्रशस्ति वाज डिस्क्राइब दैट बलबन रूल्ड होल ऑफ इंडिया एज वेल एज अप टू अफगानिस्तान। कि हमने उस प्रशस्ति में, प्रशस्ति क्या होती है? तो पहले समथिंग विच इज रिटन इन द प्रेज ऑफ एनीवन, कोई भी चीज जो किसी की प्रशंसा में लिखी जाए, तो उसमें प्रशस्ति जो मिली बलबन की, उसमें से लिखा था कि बलबन ने ईस्ट में वेस्ट बंगाल से लेकर और वेस्ट में अफगानिस्तान की जगह गजनी वहां तक शासन किया। तो एक बड़ा अंपायर खड़ा किया उसने, विच इंक्लूड साउथ इंडिया ऑल्सो। अब ये तो था लास्ट क्लास तक। अब हमारे और जो चेंजेस हुए, ये तो हमारे शासन व्यवस्था में बदलाव थे, पॉलिटिकल सिस्टम में चेंजेस थे। अब हमारे यहाँ रिलीजन, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। अब ओल्ड की अगर बात करें तो ओल्ड कौन सा? बिफोर 7th सेंचुरी द मेजर रिलीजन इन इंडिया वाज हिंदुइज्म, हिंदू। तो उसके अंदर क्या बदलाव हुए? उसके अंदर हमारे यहाँ बदलाव हुए। आपने देखा था कि ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड मोस्ट ऑफ द पीपल ट्राई टू इंक्रीज देयर लैंड इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए एरिया बढ़ाया गया। अब लैंड एरिया को बढ़ाया गया तो दे रीच टू द ट्राइबल एरियाज, जहां जनजाति लोग रहते थे वहां तक एरियाज को इंक्रीज किया गया, एक्सपेंड किया गया। तो ट्राइबल लोग थे, उनकी जमीन को जब उसके अंदर शामिल किया गया, सम लेफ्ट फ्रॉम देयर, कुछ तो वहां से डिस्प्लेस हो गए, और कुछ दे आल्सो अडॉप्टेड द ऑक्यूपेशन ऑफ एग्रीकल्चर, उन्होंने भी खेती को अपना लिया। अब उन्होंने जब खेती को अपना लिया गया, बाकी लोगों के साथ शामिल हो गए, मेन स्ट्रीम में शामिल हो गए। It means they also included in the main religions, customs, traditions. तो परंपराओं में शामिल हुए। They didn't left their devotion towards their local gods. उनके जो स्थानीय भगवान थे उनका डिवोशन तो नहीं छोड़ा उन्होंने, उसकी पूजा पाठ तो करते थे। तो हमारे वहां जो लोकल स्थानीय उनके देवी देवता थे वो हमारे धर्म में भी शामिल हो गए। उसका एक एग्जाम्पल, इट माइट बी इन द रिलेटेड इन योर बुक। एक हमने जगन्नाथ टेम्पल, हम पूरी उड़ीसा की अगर बात करें तो इट वाज ए डायटी और गॉड ऑफ ट्राइबल पीपल, जनजाति लोगों के भगवान थे, जिसका स्ट्रक्चर वुडन स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो उनको हम और किसके तौर पर? भगवान कृष्ण के तौर पर मानते हैं और विष्णु का अवतार के तौर पर। तो वो इस प्रकार के रीजन हमारे यहाँ और शामिल हो गए। ओल्ड में बदलाव आया कि नए हमारे रीजन में बदलाव हुए। दूसरा हमारे न्यू रिलीजन्स की बात करें तो 7th सेंचुरी के बाद हमारे यहाँ ईरान, इराक, अफगानिस्तान, हम जैसे कुछ देर पहले बलबन के बारे में पढ़ रहे थे जो कि अफगानिस्तान गजनी से। तो हमारे मुस्लिम रिलीजन जो आया, ये मुस्लिम रिलीजन था, ये हमारे लिए नया डेवलप हुआ। और इनके लिए जो होली बुक थी कुरान, उससे हमने शिक्षाएं ग्रहण की नए रिलीजन की। उसके साथ साथ उस शासकों ने उसको आगे बढ़ाया, मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, उन्होंने उसकी शिक्षाएं आगे बढ़ाई। और इट वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट्स। ये महत्वपूर्ण 2 भागों में बटा हुआ था, शिया एंड सुन्नी।
देयर ट्रेडिशन कस्टम्स वर आल्सो डिफरेंट, उनके भी रीति रिवाज अलग थे। तो हमारे नए रिलीजन के तौर पर मुस्लिम रिलीजन भी डेवलप हुआ, उसके तौर रिलीजन भी डेवलप हुए होंगे। पुराने हिंदू धर्म में बदलाव आए, ट्राइबल डायटीज को हमने अपना लिया। अब उसके बाद एक न्यू फॉर्म और एक नई फॉर्म और हमारे यहाँ डाउन टू दैट वाज भक्ति। इसमें क्या था, ये न्यू फॉर्म किस प्रकार की थी कि हमारे यहाँ ब्राह्मण ये है सब सुप्रीम माने गए, चाहे वो पूजा पाठ में ले लें, चाहे राजाओं ने उनको, एक वर्ड आया आपकी इस बुक में पैटर्न, ए वेल्दी और इन्फ्लुएंस पीपल प्रोवाइड हेल्प असिस्टेंस और सपोर्ट टू अनदर पर्सन, किसी और को सहायता प्रदान करना। अगर कोई इन्फ्लुएंस प्रभावी व्यक्ति है वो, तो राजा उनको अपने सहायक के तौर पर उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराते ताकि कोई दूसरा उनके खिलाफ कोई आवाज न उठाए। तो ब्राह्मणों को असिस्टेंस दी गई थी राजाओं के द्वारा अपना प्रभाव और बढ़ाने के लिए, उनके बारे में लिखने के लिए। लेकिन उसके बाद जब इनका इन्फ्लुएंस बढ़ा, उसके बाद एक नया विचार आया, क्योंकि अगर रिलीजन की बात करें समवट इंडिविजुअल, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस भगवान को माने, किस प्रकार पूजा पाठ करें। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, कलेक्टिवली होता था, एक पूरा ग्रुप किस प्रकार पूजा पाठ करता है, और वो किसके द्वारा, दीज आर डायरेक्टेड और इंस्ट्रक्टेड बाय ब्राह्मण्स, जो सर्वोच्च सेक्शन था उसके द्वारा था। लेकिन जब भक्ति एक नया हमारे पास पूजा पाठ का नया तरीका डाला, उसमें क्या था, एनीवन कैन बिलीव इन एनी गॉड, किसी भगवान को माने इंडिविजुअली व्यक्तिगत तौर पर, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी प्रीस्ट और मिडलमैन, किसी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, कोई पुजारी नहीं बताएगा आपको पूजा कैसे करनी है, अपनी मर्जी से करें, किसी भगवान को माने, कोई भी तौर तरीका अपनाए पूजा पाठ का, और किसी पुजारी की मदद की जरूरत नहीं है। ये हमारा न्यू फॉर्म डेवलप हुई भक्ति। अब ये तो थी रिलीजन की बात। अब उसके बाद हमारे यहाँ जो लास्ट इस लेसन का टॉपिक है वो थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। अब थिंकिंग अबाउट टाइम, समय का ऐसा नहीं है कि घंटा निकल गया, दिन निकल गया, महीना निकल गया, ये तो या साल निकल गए, तो इस प्रकार की चीजें हिस्टोरियंस के लिए मैटर ये नहीं करती कि समय कितना निकल गया, उनके लिए मैटर क्या करती है कि उस टाइम ड्यूरेशन में क्या क्या चेंजेस हुए, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, व्हाटएवर चेंजेस वर देयर, उन कल्चर में क्या कुछ बदलाव हुआ। तो हिस्टोरियंस किस प्रकार सोचते हैं इनके बारे में कि उस समय के निकलने के साथ साथ घटनाएं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थी जिनको की रिकॉर्ड किया जा सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो हिस्टोरियंस ने उसको इस प्रकार देखा। और आपने ये भी पढ़ा था कि हिस्टोरियंस ने अगर शुरुआत में हमारे यहाँ इसको किस प्रकार डिवाइड किया था, इन द वेरी बिगिनिंग वी हैव डिस्कस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ऑफ द रूलर्स, हमने शासकों के धर्म के अनुसार डिवाइड किया था हमारे हिस्ट्री को। किस प्रकार, द अर्ली पीरियड इज हिंदू, देन आफ्टर मुस्लिम एंड देन ब्रिटिश और क्रिश्चियन एरा। तो हमने किसको माना कि शुरुआत के काल को हमने माना हिंदू, उसके बाद मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम शासक रहे, पहले हिंदू शासक थे, उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए। लेकिन ये हिस्ट्री भी फिर समय के अनुसार, क्योंकि इंपोर्ट केवल रीजन और वो भी रूलर का इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी भी तो लोग थे, पीजेंट, वर्कर्स, आर्टिस्ट एक्सेट्रा, उनका जीवन भी इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीजें शामिल करते हुए बाद में इतिहास को किस प्रकार लिखा गया, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। और ये तो हम 7th क्लास में पढ़ेंगे, किसमें आएगा, मेडिवल में। तो इसमें क्या कुछ इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए, हिस्टोरियंस के लिए वो इंपॉर्टेंट है, न कि केवल समय का निकलना। तो इसलिए हम इसमें हिस्टोरियंस उन चीजों को देखेंगे, क्या क्या बदलाव हुए, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, कौन कौन से समाज में बदलाव हुए, और यही सब हमारे फर्स्ट लेसन के अंदर कवर किया गया था। आई विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चन आंसर्स इन पीडीएफ फॉर्मेट and will be shared on your WhatsApp group. We have already completed our first lesson. If you have to ask anything, then you can ask. Thank you and have a nice day.